तो यार स्लीप। अब स्लीप पे बात आती है तो स्लीप इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों? तुम पूछोगे कि भैया स्लीप का क्या काम होता है। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं तुम्हारा स्लीप शेड्यूल थोड़ा बिगड़ा होगा और तुम्हारी मेंटल हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं हो रही होगी स्लीप के कारण कि यार मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता, नींद आ रही होती है 24 घंटे, दोपहर को नींद आ जाती है, सबसे ज़्यादा बच्चों को ये दिक्कत होती है। मेरे को काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि भैया दोपहर को नींद आ जाती है, तो क्या करें? तो देखो यार, स्लीप स्लीप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है कि ये मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये तुम्हारी रैंक या तो बनाएगा जेई नीट में, या तो ये तुम्हारी रैंक घटाएगा। अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा सो रहे हो तो भी दिक्कत है, ज़रूरत से कम सो रहे हो तो भी दिक्कत है। तो स्लीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है यार तुम्हारे प्रिपरेशन के टाइम, ठीक है। अब बहुत बच्चे होते हैं कि स्लीप को ना इतना सीरियसली नहीं लेते कि जितने भी घंटे मन करेगा सो लेंगे, उसके बाद पढ़ाई का मन नहीं करता है तो नहीं करते हैं, सो जाते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, मतलब उनका स्लीप का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। ठीक है, जब मन किया तब उठ रहे हैं, जब मन किया तब सो रहे हैं। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मेरे टाइम पे क्या था ना यार, मैं जो है ना थोड़ा, अब इस चैनल पे काफ़ी बार वो स्टोरी बता रखा हूँ। मैं बन गया था नाइट आउल। नाइट आउल क्या होता है कि मतलब जो रात भर बच्चा जागते हैं ना, उसको नाइट आउल्स कहते हैं। तो मैं रात के 9 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक जागता था, रात को सोते ही नहीं था। मतलब उगता हुआ सूरज देखता था, उसके बाद तुरंत सो जाता था। तो मेरी पूरी जो जर्नी थी ना 11th 12th में, ट्वेल्थ के जो एंड 7 मंथ्स थे हमारे एग्ज़ाम्स के बाकी थे, तब मैं क्या करता था, पूरा नाइट आउल बन गया था। उसके कारण मेरे को बहुत ही सारा हेल्थ कंडीशंस आ गया था, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी, काफ़ी सारी दिक्कतें हो गई थी। तो मेन तो ये था कि मैं क्या है ना, स्लीप शेड्यूल पूरा बिगाड़ लिया था अपना। तो मेरी गलती तुम लोग ना करो, तो मैं इस वीडियो में ना तुम्हें काफ़ी अच्छे एडवाइस देने वाला हूँ कि तुम कैसे अपना स्लीप शेड्यूल को फिक्स करोगे। तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना। और बाय द वे, अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ तो मैं हूँ भरत, और मैं हूँ एक एनआईटीएन। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी बातें बताऊंगा सब मैंने प्रैक्टिकली यूज़ किया है, तो उसको ज़रूर फॉलो करना। और मैं फ्री की मेंटोरशिप दे रहा हूँ, गाइडेंस अगर तुम्हें चाहिए या फिर कुछ भी दिक्कत है तुम्हारे जेई जर्नी या नीट जर्नी में, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो यार बेझिझक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे जाके उस चैनल पर ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं फ्री गाइडेंस दे रहा हूँ, कोई भी डाउट है कुछ भी पूछ सकते हो, पर्सनल प्रॉब्लम से लेके पर्सनल 1 to 1 मैं तुमसे भी बात करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत जाके ज्वाइन हो जाओ। सारे आईआईटी एनआईटीएन वाले पैसे लेते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ तुम लोग को, तो फटाफट जाके ज्वाइन हो जाओ। तो अब आते हैं अपन वीडियो पे। तो तुम ये तो समझ गए कि स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, क्योंकि बिना एक अच्छी स्लीप के ना तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मान लो ये बात, अगर तुम सोचते हो कि भाई मैं तो टॉपर हूँ, 3 घंटे भी सोऊंगा 1 साल तक, उसके बाद भी मैं ज़्यादा घंटे पढ़ लूँगा कम सो के, तो भाई तुम्हारी पढ़ाई ना और वर्स्ट होती जा रही है। स्लीप को कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना है, स्लीप प्रॉपर वे में लेना है, जितना तुम्हें नेसेसरी है उतना। तो मेरी स्टोरी से तो तुम ये समझ ही गए होगे कि यार रात को पढ़ना अगर तुम्हें लगता है कि बहुत ही अच्छी बात होती है, तो नहीं, रात को पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारा ब्रेन रात को फंक्शन करने के लिए नहीं बना है। पूरे दिन की थकान होने के बाद तुम अगर सोचते हो कि रात भर पढ़ूंगा मैं, तो नहीं होती रात भर पढ़ाई, वर्थ इट नहीं होती बिल्कुल भी। मैं बता रहा हूँ, ट्रस्ट मी गाइस, क्योंकि मैंने अपने टाइम में ड्रॉप ईयर में सुबह उठ के 3-4 बजे उठ के मैं पढ़ाई भी किया हूँ। और जब मैं ट्वेल्थ में था तब रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पढ़ता था। मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की, दोनों एक्सट्रीम पे जा रखा हूँ। तो रात वाली पढ़ाई पढ़ाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होती। ये बात को एकदम तुम दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अगर तुम लोग ये सोचते हो कि रात को पढ़ लेंगे कुछ नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। तो बात आती है स्लीप की। अब तुम लोग को दिक्कत होता होगा कि भैया रात को लेके नींद नहीं आती है मेरे को, मैं सोचूंगा कि रात को क्या करूँ, टाइम वेस्ट करने से अच्छा पढ़ लेता हूँ। अब बात है वो नींद क्यों नहीं आती है, पता है। सबसे पहली बात तो तुम अपने आप से ये पूछो कि क्या तुम डिजर्व करते हो इस नींद को। याद करो, कुछ दिन होते हैं यार जब अपने को ना बहुत अच्छी नींद आ रही होती है, कि एकदम फुल थकान हो जाती है, मस्त पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं, क्लासेस करते हैं, होमवर्क करते हैं, पूरा दिन में थोड़ा बहुत बाहर बाहर घूमते भी है, तो उसके बाद आके एकदम बस बेड में पसड़ जाना होता है कि भाई फुल नींद आ रही है, एक भी चलने की भी हिम्मत नहीं है, कुछ करने की हिम्मत नहीं है, पढ़ाई तो दूर दूर की बात है, ठीक है। उस दिन तुम 9, 10, 11 बजे ही पसड़ जाते हो बेड पे और सो जाते हो, है ना। तो उस दिन को याद करो यार कि वो दिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दिन ने तुमने वो नींद को ना डिजर्व किया था। मेन बात यह है कि हर दिन तुम इतनी मेहनत करो, इतनी पढ़ाई करो कि तुम नींद को डिजर्व करो। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी बची होगी ना, तुम्हारा ब्रेन थका नहीं होगा, तो रात को नींद आएगी नहीं। फिर वो नींद नहीं आएगी तो तुम क्या करोगे, तुम रील्स चलाओगे, तुम यूट्यूब देखोगे, तुम फलाना ढिमकाना डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें करोगे रात रात भर 1-2 बजे तक, फिर नींद नहीं आने वाली तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम थके ही नहीं हो ना।
पहली बात यह है कि तुम डिज़र्व करोगे नींद को, तभी तुम्हें नींद मिलेगी। डिज़र्व कैसे करोगे? अपने आप को पूरा थकाओगे, पूरे दिन में मस्त कोचिंग जाओगे, पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, घंटों तक अपने ब्रेन को फोकस वाले मोड में रखोगे ना, तब तुम्हारा ब्रेन थकेगा, तब जाके तो तुम्हें नींद, रात को नींद आएगी। अगर तुम थोड़ा फिजिकली एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हारा शरीर भी थकेगा, तब जाके तो तुम्हें रात को नींद आएगी। वरना तुम तो क्या करते हो भाई, पड़े रहते हो बस बेड पे। हाँ, हमें तो कुछ करने का है नहीं, बस पड़े रहेंगे हम, हमें ना ही नींद आ रही है ना ही कुछ आ रहा है, अब रात को बस रील्स चला रहा है, यूट्यूब देख रहे हैं, और फिर बाकी तो तुम चीज़ें जानती हो क्या क्या करते हो तुम लोग रात को। तो वो चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि तुम्हें थकान नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि तुम डिजर्व करते हो कि नहीं स्लीप को, ये अपने आप से पूछो। अब देखो दूसरा पॉइंट ये आता है कि यार तुमने कभी नोटिस किया होगा कि मन नहीं करता पढ़ने का, तो कभी 12 बजे पढ़ रहे हैं, कभी 3 बजे पढ़ रहे हैं, कभी सुबह के 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। मतलब जब मन किया तब तक पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, मैं मानता हूँ कभी कभी ये आदत अच्छी होती है, लेकिन जेई नीट जैसे मैराथन है ना, ये कोई नॉर्मल जर्नी तो है नहीं, ये कोई स्कूल के एग्ज़ाम तो है नहीं, कल एग्ज़ाम है, आज पढ़ लो रात के 4 बजे तक जग के। तो इसमें क्या है ना, आपको फिक्स शेड्यूल बनाना होता है। मैंने अपने टाइम में ड्रॉप ईयर में मैंने फिक्स शेड्यूल बना लिया था। मेरा बॉडी क्लॉक, उसको कार्टेशियन क्लॉक कहते हैं कुछ, तो वो मैंने क्या किया था ना, फिक्स कर लिया था। मैं बिना अलार्म के उठ जाता था। मेरा बॉडी क्लॉक पिछले 1 साल से ऐसा फिक्स हो गया था। क्यों? क्योंकि मैं क्या करता था कि फिक्स टाइम बना लिया था कि मेरे को अगर 9 से 10 बजे के बीच में सोने जाना है तो जाना है। उसके आगे मैं जगता ही नहीं था। कुछ भी हो जाए, घर में कोई भी कांड हो जाए, कोई भी दोस्त आ जाए, नहीं, मैं 10 बजे सो गया तो सो गया। और मेरे को सुबह के 3-4 बजे उठना है तो उठना है। तो मेरे क्या है ना, 1 साल तक ये चीज़ फॉलो की। मतलब मेरे 2-3 महीने में ना ये अपना बॉडी क्लॉक सेट हो गया था। तो तुम्हें भी क्या करना है, क्लॉक सेट करना है अपने बॉडी का, कि तुम फिक्स टाइम पे सोगे और फिक्स टाइम पे उठोगे। तुम्हारा कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कभी 10 बजे सो रहे हो, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी रात के 1-2 बजे, ऐसा कुछ नहीं। या तो तुम किसी एक्सट्रीम पे जाओ, या तो तुम रात को 12 बजे 2 बजे तक जगो और उसके बाद सुबह एकदम आराम से 8-9 बजे उठो, या फिर रात को जल्दी सो जाओ, 9-10 बजे सो जाओ और सुबह 6-7 बजे उठ जाओ। प्रॉपर नींद लेनी है 7 से 8 घंटे की। और उसके बाद जब तुम्हारा ब्रेन फंक्शन नहीं करेगा तो भाई तुम ही समझो, तुम क्वेश्चंस कैसे बनाओगे जब ब्रेन ही तुम्हारा फंक्शन ढंग से नहीं करेगा। और फंक्शन कैसे ढंग से करेगा? जब तुम नींद प्रॉपर लोगे। तो नींद प्रॉपर लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो 6 से 7 घंटे मिनिमम लेने ही है नींद, ठीक है। ये नहीं कि तुम भाई सो रहे हो 4 घंटे, नहीं, कुछ काम नहीं करता। 4 घंटे की पढ़ाई और वर्स्ट होती है। जो बच्चा 7 घंटे 8 घंटे सो के पढ़ रहा है ना, भले तुमसे कम पढ़ रहा है, कम 2-3 घंटे कम पढ़ रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई तुमसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नींद, प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के साथ पढ़ रहा है। तो पहली बात तो यही है कि तुम फिक्स कर लोगे अपना स्लीप शेड्यूल। और मेरे को चाहिए कि भाई सब अपना स्लीप शेड्यूल क्या फिक्स करने वाले हो भाई, वो फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है। अब देखो यार, मैं ना ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि तुम रात को मत पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइमिंग नाम की एक चीज़ होती है। देखो, तुम जेई वाले हो, तुम नीट वाले हो, तो तुम लोग का ना एग्ज़ाम टाइम आएगा वो सुबह ही होता है। रात को 2 बजे तो बैठ के एग्जामिनर तुम्हारा एग्ज़ाम लेंगे नहीं, एनटीए वाले। तो क्या करती हैं, इनका टाइमिंग सुबह ही होता है। तो तुम्हारे अगर बॉडी क्लॉक को तुम ट्रेन करके रखोगे ना कि 9 बजे मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, तो ये चीज़ें तब पता है 1 साल में पूरे धीरे 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 करके बनती है। तुम्हारा बॉडी क्लॉक सेट होता है कि तुम्हारा 9 बजे दिमाग एकदम एक्टिव चलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने 1 साल से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है, 6 महीने से अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है, 7 महीने से, 2 महीने से, 3 महीना भी बहुत होता है, ठीक है। कि तुम डेली 9 बजे उठते हो, 9 बजे तुम्हारा बेस्ट ब्रेन चलता है। तो उस समय क्या है ना कि तुम्हारा ब्रेन की आदत लग जाएगी कि मेरा फुल फोकस का टाइम ये है। तो उस समय ना 3-4 घंटे तुम्हारा ब्रेन फुल फोकस से चलेगा। तो उस चीज़ की ना आदत डालनी पड़ेगी, वो होगी फिक्स टाइमिंग के साथ। तो फिक्स टाइमिंग क्या होती है कि एग्ज़ाम टाइम हमेशा होते हैं कि हर एनटीए वाला, सारे एनटीए वाले, ये नीट जेई जितने भी एग्जाम है ना, इनकी सुबह 9 बजे से ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं। तो तुम अपनी आदत डालो कि सुबह 9 बजे से पढ़ने बैठो और फुल फोकस के साथ, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे तुम्हारा फुल फोकस वाला मोड है, नहीं। जितने जो फुल फोकस वाले मोड है ना, सुबह आने चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। जब तुम्हारा रियल एग्ज़ाम डेट होगा ना, उस दिन में सुबह ही एग्ज़ाम होगा। तो फिक्स शेड्यूल के कारण तुम्हें ये हेल्प मिलेगी उससे कि तुम भाई प्रॉपर तरीके से ना एग्ज़ाम टाइम में अपना ब्रेन का यूज़ कर पाओगे। और जैसे कि बहुत बच्चों का कंसर्न भी होता है कि भैया क्या रात को सोने से पहले हम फ़ोन यूज़ करें, स्क्रीन के सामने अपना कुछ यूज़, जैसे हम पढ़ते हैं यार। मैं अपने टाइम पे रात को एंड तक मेरा लैपटॉप ऑन ही रहता था, उसके बाद जैसे ही बंद हुआ वैसे ही मैं सो गया। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और कर रहा हूँ 1 घंटे तक उसके बाद सोता था, नहीं। मेरा पूरा प्रॉपर टाइम होता था कि भाई लैपटॉप बंद होते ही मैं सो जाता था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम रात को अगर स्क्रीन तक चालू करके सो रहे हो ना, कि मतलब स्क्रीन देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ है एक्साइटिंग, तुम्हें अप्लाई करनी पड़ेगी, या मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ, तुम्हें ब्रेन को फंक्शन करने में थोड़ा हेल्प करेगा। तुम्हारा थोड़ा पागलपन कम होगा इससे। कि क्या है कि रात को 2 चीज़ें तुम्हें मस्ट श्योर करनी है अगर तुम स्क्रीन देख के सो
सो रहे हो तो। रात को भले तुम 10 मिनट पहले भी अगर फ़ोन पकड़े हुए हो ना, तो क्या करना है तुम्हें कि भाई नाइट स्क्रीन करके एक होता है, नाइट वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है थोड़ा, उसको नाइट सेटिंग्स कहते हैं कुछ, नाइट नाइट आई करके ऐसा कुछ होता है। तो वो सेटिंग ऑन कर देनी है, वो शाम के जैसे ही 7 8 9 बजे ना, उसके बाद वो सेटिंग ऑन हो जानी चाहिए, तुम्हारे ऑटो ऑन होता है, शेड्यूल कर लेना। तो उससे क्या होगा ना कि एक एक ब्राउन करके लेयर बन जाता है तुम्हारे फ़ोन के ऊपर। उससे क्या है ना, वो नाइट ब्लू रेस ना तुम्हारी आंखों में पड़ेगी नहीं, तो उससे क्या है तुम्हारा स्लीप थोड़ा अच्छा होगा। रात को थोड़ी ऐसे नींद नहीं आएगी, जैसे हो जाती है ना बीच बीच में जग जाते हैं हम, वो क्यों होती है, वो ब्लू रे के कारण ही होती है। तो वो क्या होगा, एक बार वो ब्राउन आई वाला चालू कर लोगे ना नाइट शेड्यूल, तो उससे तुम्हें तुम्हें ये कोई दिक्कत नहीं होगी, स्लीप अच्छी आएगी। और दूसरी बात भाई, रात के समय जब तुम सोने जा रहे हो उससे आधे घंटे पहले तुम कसम खा लो भाई, कोई भी ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट नहीं देखोगे। मतलब ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट मतलब कि भाई अनसन ट्रिगर्ड इंसान या फिर फुकरा इंसान, ये सब जो है ना एकदम फैंसी एडिट वाली हाइपर एडिटेड वीडियोस, और ये मिस्टर बीस टाइप की ऐसे अनसन चीज़ें हो रही है, कोई भी दिमाग को कचरा करने वाली चीज़ नहीं देखनी तुम्हें। अगर देखना है तो कोई पॉडकास्ट देखो, या फिर कोई जेई की जर्नी देखो, कुछ भी देखो, मोटिवेशन देखो और सो। ये कोई अंट संट की ये नहीं कि भैया मेरे को ना थोड़ा रेस्ट करना था तो मैं क्या कर रहा था कि कैरी मिनाटी की वीडियो देख रहा था, ये नॉट योर टाइप की वीडियो से कुछ नहीं, अंट संट चीज़ें कुछ नहीं देखनी है। अपने दिमाग को जितना रेस्ट पोजीशन में डाल सकते हो डालो, मोटिवेशन चीज़ें देखनी है तो हल्की फुल्की दे रहो, और हल्के फुल्के गाने सुनने तो सुन लो। ये कोई भी रात को सोने के आधे घंटे पहले तुम्हें हाइपर एडिटेड वीडियोस नहीं देखनी है। और ब्लू स्क्रीन के जगह क्या करना है, तुम्हें ब्राउन स्क्रीन कर देना है, वो नाइट सेटिंग होती है, जाके फटाफट एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में होती है, तो जाके ऑन कर लेना। तो ये था तुम्हारा फिक्स करने का शेड्यूल, कि अगर तुम्हें स्लीप में दिक्कत हो रही है तो कैसे करोगे। तो एंड में देखो यार कि स्लीप शेड्यूल ना अपना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम इसको अनदेखा नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तुम्हें माननी पड़ेगी ये बात। और रात को पढ़ना छोड़ दो भाई, सुबह पढ़ना चालू करो, जितना जल्दी उठ सकते हो उतना जल्दी उठा करो। मैंने एक वीडियो बनाई है, तुम जाके देख सकते हो कि कैसे तुम अपना रूटीन सही कर सकते हो, तो फटाफट उसको जाके देख लो। और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाना, और आगे की ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ। और एट दी एंड भाई मैं बस यही करूँगा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ पढ़ते रहो, ज़रूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट।